हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 9043 पदों पर होने वाली शिक्षक भर्ती में आखिरकार देरी क्यों होगी, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बिहार में 19,000 पदों पर भर्ती हो रही है। टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी कब तक आएगी और यूपी बोर्ड रिजल्ट कब तक घोषित किया जाएगा, ये कुछ प्रमुख और खास खबरें हैं। और साथ ही साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में भी एक बड़े बदलाव के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहली खबर है दोस्तों, केंद्रीय चयन पर्षद बिहार से ये कांस्टेबल के पदों पर 19,838 पदों पर भर्ती निकली हुई है। आवेदन की आखिरी तिथि काफी नजदीक है, 18 अप्रैल 2025। और योग्यताएं 12वीं और अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं। तो csbc.bihar.gov.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप लोग विजिट कर सकते हैं। अगर आपके मतलब की ये पोस्ट नजर आती है 19,838 पदों पर, तो इस पर आवेदन कर सकते हैं। रिमाइंडर के लिए आप सभी को ये सूचना उपलब्ध कराई जा रही है। 18 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। दूसरी खबर है दोस्तों, कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी करके ये बताया गया है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर यह सूचना प्रसारित की जा रही है। 2025 का हाई स्कूल इंटरमीडिएट का रिजल्ट 15 अप्रैल को 2 बजे माध्यमिक शिक्षा परिषद से घोषित किया जाता है। तो ये सूचना जो है पूर्ण सत्य है, पूर्णतः भ्रामक है, इस पर ध्यान न दिया जाए। और परिणाम जो आएगा वो ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in और इस पर आएगा। और जो रिजल्ट के बारे में सचिव जी ने अपना बयान दिया है, आज के समाचार पत्रों में दिखाते हैं आपको। ये देखिए, यहाँ पर दिया है, बोर्ड के सचिव ने कहा सोशल मीडिया पर जारी सूचना असत्य। और यहाँ पर बताया गया है कि 9 अप्रैल को छूटे परीक्षार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षाएं पूरी हुई हैं। इसके बाद रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें कम से कम 15 दिनों का वक्त लगेगा। ऐसे में अगर देखा जाए तो परिणाम अप्रैल के अंत तक आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, मतलब आपका रिजल्ट जो आएगा यूपी बोर्ड का, वो अप्रैल माह के आखिर में आएगा, आखिरी सप्ताह में आएगा। ये ध्यान में रखना है। बहरहाल ये 15 अप्रैल को जो रिजल्ट की खबर है वो पूर्णतः गलत है। 15 अप्रैल को रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये रिजल्ट आपका अप्रैल लास्ट तक आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों, 9,000 पदों पर एलटी ग्रेड शिक्षकों की नई भर्ती के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा, चूंकि पाठ्यक्रम तय नहीं हुआ है इसका। देखिए, राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक यानी कि सहायक अध्यापक के 6,000 से अधिक पदों पर जो समकक्ष अर्हता और पाठ्यक्रम संशोधन को मंजूरी मिली है, इसके बाद भी यह भर्ती 2 साल से अटकी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए इन दोनों मामलों में शासन से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। एलटी ग्रेड के 10,758 पदों पर भर्ती के लिए पिछला विज्ञापन मार्च 18 में जारी किया गया था। लाखों अभ्यर्थी 7 साल से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अर्हता और पाठ्यक्रम में संशोधन के लिए प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है। पिछली बार एकल परीक्षा के माध्यम से कराई गई थी यह भर्ती, लेकिन नई व्यवस्था में इस भर्ती के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा कराए जाने का भी प्रस्ताव है। समकक्ष अर्हता का विवाद जहां 2 साल से अनसुलझा है, वहीं प्री और मेंस के माध्यम से भर्ती कराने का प्रस्ताव आयोग ने साल भर पहले शासन को भेजा था, लेकिन अब तक मंजूरी नहीं मिली है। इसी लेट लतीफी के कारण आयोग रिक्त पदों का अधियाचन एक बार वापस भी कर चुका है। वर्तमान में एलटी के 6,365 और प्रवक्ता के 3,957, तो कुल मिलाकर 9,000 समथिंग पोस्ट निकल के आते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से आयोग को एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के 8,905 पदों का अधियाचन 2 बार भेजा गया है, लेकिन अर्हता पाठ्यक्रम को मंजूरी के इंतजार में आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन नहीं जारी कर पा रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 7 साल का इंतजार कर रहे हैं, प्रवक्ता के लिए 5 साल से इंतजार कर रहे हैं। प्रवक्ता भर्ती का पिछला विज्ञापन 2020 में आया था। इस दौरान हजारों अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं और उनके लिए भविष्य के रास्ते बंद हो गए हैं। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान और अन्य अभ्यर्थी चाहते हैं कि हर साल नियमित रूप से भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। और देखा जाए तो अगर किसी भर्ती नियमित अंतराल में नहीं होती है, अगर कोई भर्ती नियमित अंतराल में नहीं होती, ये लिखना चाहिए था। तो ओवर एज अभ्यर्थियों को आयु सीमा उतनी छूट दी जाए।
जितना विलंब भर्ती होने में लगा हुआ है। तो देखते हैं, खैर वाजिब सी बात है कि अगर 3 4 5 साल का अगर आप लेट लतीफ़ी करते हैं अपने एंड से, तो 3 4 5 साल का रिलैक्स भी देना चाहिए। ये अभ्यर्थियों की वाजिब बात है, लेकिन ये व्यवहारिक रूप से बातें सही है, लेकिन ये कागज़ी तौर पर नहीं हो पाती हैं। जब विज्ञापन जारी हो जाएगा, तभी आपकी जो अर्हताएँ हैं, जो चीज़ें हैं, वो स्पष्ट होंगी। तो चलिए, इसमें अभी देखते हैं ई अधियाचन को लेकर के जो जानकारी है, तो वो इनको मिल गया है। अभी कुछ एक दिनों पहले ये खबर आई थी कि जल्द ही विज्ञापन ये जारी हो रहा है। अभी इसमें ये एक अन्य समाचार पत्र में अमर उजाला ब्यूरो की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये भर्ती का विज्ञापन अभी नहीं आ पाएगा, इसमें लेट लतीफ़ी है। अभी शासन से पाठ्यक्रम का जो प्री मेंस वाला मामला है, ये अटका हुआ है। देखते हैं, ये सारी चीज़ें अगर स्पष्ट तौर पर देखी जाएँ, तो इसके जवाब सिर्फ़ आयोग के पास ही हैं। जो जैसी जानकारी अगर निकट भविष्य में निकल के आती है, तो चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो जुड़े रहें, बने रहें एजुकेशन मंत्रा के साथ। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण खबर है शिक्षा सेवा चयन आयोग से। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2023 के नियम 6(1) में विविधित प्रावधानों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत डॉक्टर विकास सिंह, प्रवक्ता, राजकीय महिला स्नाकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज में उप सचिव के पद पर 3 साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर तैनात किए जाने की एतद द्वारा स्वीकृति दी जाती है। तो मतलब 3 साल के लिए उप सचिव बन गए हैं डॉक्टर विकास सिंह जी, प्रवक्ता हैं राजकीय महिला स्नाकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर के, और ये उप सचिव के पद पर जो है कार्यभार ग्रहण करेंगे। तो ये एक अच्छी खबर है, 3 साल के लिए कम से कम उप सचिव आ गए हैं, तो चीज़ें पटरी पर आ जाएंगी। और बाकी से जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, वो लगातार कार्य कर रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाएं होने वाली हैं। टीजीटी पीजीटी की पेंडिंग जो परीक्षाएं हैं, वो हो जाएंगी मई जून में। फिर इसके बाद आयोग एक बड़ी भर्ती की तैयारी भी कर रहा है इसी साल के आखिर तक, और वो होगी टीजीटी पीजीटी की और असिस्टेंट प्रोफेसर की। टीजीटी पीजीटी में काफ़ी लंबे पद आ रहे हैं। तकरीबन जहाँ तक मुझे उम्मीद है, 20 से 22 हज़ार पोस्ट पर टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आपको दिखाई पड़ेगी। और साल के आखिर तक आपको यूपी टेट का आयोजन भी होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो इन सभी चीज़ों पर आप लोग नज़र बनाए रखें। बाकी जो डिटेल है, वो आपको हम समय समय पर चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करते रहेंगे। एक खबर है हमारा उजाला ब्यूरो की तरफ से, अब 20 अप्रैल तक हो सकेंगे बेसिक शिक्षकों के तबादले। परिषदीय विद्यालयों में अब तक 30,000 शिक्षकों ने आवेदन किए हैं। इस दौरान आवेदन की को भी दुरुस्त कर सकते हैं, और शिक्षा मित्रों के तबादले की भी जल्द प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, ये पहले तिथि 11 अप्रैल थी। शिक्षकों की दिक्कत व रजिस्ट्रेशन में सुधार की मांग को देखते हुए निर्णय लिया गया है। वहीं अब प्रक्रिया दोनों के लिए 30,000 से अधिक शिक्षकों ने आवेदन कर लिया है। और दोस्तों, देखा जाए तो 21 अप्रैल सचिव जी ने बताया है, आवेदन की प्रक्रिया भांति जारी रहेगी पूर्व की भांति, और 21 अप्रैल के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी कर गर्मी की छुट्टियों में तबादले पूरे कर लिए जाएंगे। तो ये चीज़ें हो गई हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि शिक्षक द्वारा बीएसए कार्यालय में अपनी आपत्तियां 15 अप्रैल तक प्रस्तुत की जाएंगी। इसके आधार पर बीएसए अपनी लॉगिन आईडी से 17 अप्रैल तक सुधारेंगे। परस्पर तबादले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 अप्रैल तक होंगे। तो 20 अप्रैल तक आपके तबादलों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे, और बीएसए कार्यालय में 21 अप्रैल तक आप प्रिंट आउट जमा कर सकते हैं। तो वीडियो लंबा हो रहा है, यहीं पर इसको एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।